हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। वफाकी वज़रा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। वज़ीर रेलवे आज़म सुवाती के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। फवाद चौधरी और आज़म सुवाती के बयानात पर नोटिस जारी करने का फैसला। पैसे पकड़ने के इल्जामात पर वज़रा से सबूत मांगे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़रा के बयानात का रिकॉर्ड पैमरा से तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक तमाम रिकॉर्ड देखकर मजीद कार्रवाई करने का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, बड़ी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तब्दीलियाँ मुतारिफ कराई जा रही हैं। अगले साल 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने कायदे आज़म फाउंडेशन के मुजवज़ा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की गई। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली की हंगामी मुलाकात आज वज़ीर आज़म हाउस में होगी। पार्लिमानी ज़रा के मुताबिक EVM समेत इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल होगा। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इम्कान है कि कौमी असम्बली का इजलास कल शाम बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के दरमियान कल सहाफ़ियों के एहतजाज का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। सिंध हुकूमत मारूफ अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए सरगर्म। रकम जारी कर दी। महकमे खजाना सिंध की जानिब से 4 करोड़ रुपए की रकम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी। अदाकार के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने उमर शरीफ की अयादत करके माली इमदाद का वादा किया था। फिर डू मोर। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायजा लेने का ऐलान। मुतालबात भी रखती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, पाकिस्तान उस वक्त तक नई अफ़गान हुकूमत को तस्लीम ना करे जब तक तालिबान ख़वातीन को हकूक़ और अफ़गानिस्तान से निकलने की ख्वाहिश रखने वालों को जाने नहीं देते। अफ़गान सरजमीन को दहशतगर्दों का पनाहगाह न बनने के वादे की पासदारी की भी यकीन बनाई जाए। पाकिस्तान ने हमसे कई बार ताउन भी किया और हमारे मफादात के खिलाफ भी रहा। अफगानिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। दुनिया से अपील है, अफगानिस्तान के लिए इंतशार वाली पॉलिसी ना अपनाएं, हमारे सामने शराइत ना रखें, हुकूमत अपनी मर्जी से बनाएंगे। अफगानिस्तान के उबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पड़ोसी और दोस्त ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और कतर ने हमारा बहुत साथ दिया, दीगर ममालिक भी हमारा साथ दें। आलमी बरादरी का इमदाद करने पर शुक्रगुजार हैं। कतर का तालिबान की तरफ झुकाव। अफगानिस्तान का दौरा करने वाले कतर के नायब वजीर आजम कहते हैं, तालिबान आलमी बरादरी से ताल्लुकात कायम करते हुए तमाम सिफारत खाने खोलना चाहते हैं। दुनिया को भी तालिबान से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिशें तेज करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी दुनिया भर के ममालिक से अफगानिस्तान की इमदाद जारी रखने की अपील कर दी। उधर तालिबान का साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से $65 लाख और सोना बरामद करने का दावा सामने आ गया। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में $1 168.99 का हो गया। रुपए की कदर में कमी से मुल्की कर्जों में इजाफा। कर्जों का मजमूई हजम 39.9 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जो GDP का 81.1% है। हमारा
इशू ये हमने पिछले चंद साल में हमने लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ाई और आमदनी जब ना बढ़े तो बोझ ज्यादा नजर आता है। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। और अच्छी न्यूज ये है कि हमने जो वीट है उसकी जो रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफी गिरेगी। महंगाई की वजह कोरोना करार। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का आटा, घी, चीनी, दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। चंद दिनों में आटे की कीमत में कमी लाने का भी दावा। एतराफ़ किया पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की नाअहली से महंगी चीज़ खरीदी गई, अब इजाफी सब्सिडी देना पड़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मज़ीद कहा, IMF को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए रजामंद कर लिया। प्रोग्राम इसी महीने शुरू किया जाएगा। मईशत बेहतर हो रही है। इस साल महंगाई की शरह 8% रहेगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात और एक ज़िला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है बन्नू। इन 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। या 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान। 50% सवारियों के साथ इंटरसिटी बस सर्विस की भी इजाजत। सरबराह NCOC असद उमर ने मीडिया को बताया कि 6 अजला के अलावा हर जगह कोरोना पाबंदियां नर्म कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात, बन्नू में पाबंदियां 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी, लेकिन यहां भी स्कूल खुल जाएंगे। पार्क और जिम मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोले जाएंगे। वैक्सीन ना लगवाने वाले 30 सितंबर के बाद काम पर नहीं जा सकेंगे। गुज़श्ता चंद हफ्तों में ऑक्सीजन की मांग में 2 गुना इजाफा हो चुका। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर ना टूटा। मुहलिक वायरस ने मजीद 78 जानें ले ली। 24 घंटे के दौरान 2580 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 10,04,868 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अब तक 6,95,12,007 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। हुकूमत और इत्तेहादियों की बैठक। PTI और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका कमेटी का बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिफारिशात पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इत्तेहादी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर मंजूरी देंगे। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन होंगी। बल्दियाती इदारे जमहूरियत की बुनियाद हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद ताखिर नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमिश्नर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए ऑर्डर जारी करने जा रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के इनेकाद पर वजारत दिफा के शुक्रगुजार हैं। सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बलूचिस्तान को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड में पीपल्स पार्टी की बदतरीन शिकस्त। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पंजाब की वस्ती क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा और सेक्रेटरी इत्तलात को इस्लामाबाद बुला लिया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी को बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आगाह करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड चकलाला में दोबारा गिनती में PTI का उम्मीदवार कामयाब। नून लीग के चौधरी खुर्रम सिद्दीक नाकाम। वार्ड 10 से PTI के अजमेर खान 11 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती में अजमेर खान की बढ़तरी कम होकर 8 रह गई।
पीडीएम ने आंखों पर एनआरओ की पट्टी बांध रखी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं गरां फरोशी के हवाले से मैकेनिज्म बनाया है, किसी सूरत गरां फरोशी की इजाजत नहीं देंगे। आज हमने 1000 अरब के मंसूबे मंजूर किए। मुतवसत तबके के लिए कामयाब नौजवान प्रोग्राम अहम है। बिलावल और मरियम चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाएं और पूरा मुल्क बंद कर दें। चीनी और एलएनजी के बाद गंदुम खरीदारी की महंगी डील। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा बदकिस्मती है कि मुल्क में आटा, चीनी और कपास इम्पोर्ट हो रही है। माफिया की जेबें भरने के लिए जानबूझकर सस्ती अशिया की बजाय महंगी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। चीनी और एलएनजी की तरह अब महंगी गंदुम इम्पोर्ट करके कौम की जेब से अरबों रुपए चुरा लिए गए। नून लीग सहाफ़ियों के शाना बशाना। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़ी हैं। हम सब मिलकर आज़ादी छीनने के हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान इजहार राय की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, प्रेस की आज़ादी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाएंगे। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शरीफ मिज़ारी ने कहा कि रिकॉर्ड पर लाना चाहती हूँ कि अभी तक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ड्राफ्ट फाइनल नहीं किया गया। अपोजिशन पार्लियामेंट में क्या मुस्तरद करने की बात कर रही है। कराची में सूरज कहर बरसाने लगा। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं बलूचिस्तान से आने वाली गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। गर्मी की लहर 17 सितंबर तक जारी रहेगी। बारिशों की भी पेशगोई। कहा 17 सितंबर से मानसून का नया स्पेल आएगा जो 2 से 3 रोज बारिशें बरसाएगा। पानी बचाएं, मुस्तकबिल बचाएं। आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से ही पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का खात्मा मुमकिन है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोनिस इलाही का ट्वीट। कहते हैं फरसूदा नहरी निज़ाम सिर्फ 30 दिन पानी महफूज करने की सलाहियत, मौसमियाती तब्दीलियाँ और पानी के इसराफ जैसे चैलेंजेस का मुकाबला कौमी इत्तफाक और बाहमी इश्तराक से ही कर सकते हैं। लाहौर में डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया। केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एक माह में डेंगू मरीजों की तादाद 255 तक पहुंच गई। गुज़श्ता माह डेंगू के सिर्फ 32 केसेस थे। मर्ज ज्यादातर पोश इलाकों में फैल रहा है। बारिशी पानी का इनक़ला न होने से मच्छर पैदा हुए।